तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस बार इस अंदर जो आंगन लगा है ना, आंगन हमारा, उसमें जो आम का पेड़ है, इस पे इस बार आम लगने वाले हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा मंजरी बोलते हैं, फूल जिसको बोलते हैं, वो है इसमें बहुत सारे। मतलब ऊपर की तरफ तो मैं कैप्चर नहीं कर सकती हूँ, तो नीचे नीचे का दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं सुबह के 8 और आज मैं 8 बजे से वीडियो जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे लगी हुई है हल्की हल्की बारिश, जो आप सबके साथ में शूट नहीं होगी क्योंकि कम ही मतलब आ पाता है। और मोरों की साउंड आ रही होगी आपको। बारिश में छुप के बैठा हुआ है मोर, बहुत सारे मोर थे। अभी बारिश पड़ने लगी ना, बूंद स्टार्ट हुई हैं, तो ये सब इधर उधर हो गए, मतलब अंदर झाड़ियों में जाके बैठ गए होंगे। तो देखिए मैं कह रही थी ना, झाड़ियों में बैठे होंगे, एक उधर बैठा हुआ है, एक वो उधर साइड में बैठा हुआ है, वो देखिए वो वहाँ पे एक नहीं है, 2-3 है। तो ऐसे ये छुप छुप के बैठ जाते हैं जब बारिश आती है। तो खेत में गई थी थोड़ा सा आप सबके लिए वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि बाहर का व्यू बहुत अच्छा लगता है और अभी रिमझिम रिमझिम बारिश लगी हुई है, इसलिए। तो आज वैसे वीडियो शूट करने का मन नहीं था, सुबह 5 बजे से उठी हुई थी, तो मैंने कहा क्या ही शूट करूं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी मेरे पास 3-4 थी, है ना। तो फ़ोन का स्टोरेज मेरा भर सा जाता है, इसलिए फिर मैं ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। वीडियो बनी रहती है ना, तो थोड़ा अच्छा रहता है, अपना टाइम ना हो तो एडिटिंग करके डाल दो, है ना। तो जी चलिए आज के काम को हम करते हैं स्टार्ट। रेक्सो को भेज दिया है स्कूल, तो देखती है कितना कैप्चर कर पाऊँगी, ज़्यादा कुछ तो कैप्चर करूँगी नहीं। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, है ना। तो चलिए चलते हैं और करते हैं अपने काम की शुरुआत। तो फ्रेंड्स अब मैं लग चुकी हूँ, अपना जो डेली का हमारा काम रहता है उसी को करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे बारिश भी लगी हुई थी और लगी हुई है यहाँ पे, मतलब पानी भी आ रहा था। तो बारिश को देखती तो पानी नहीं भर पाती, जैसे टोटियों में तो टंकियों में तो चला जाता है, हम वाल खोल देते हैं उसके थ्रू। लेकिन जो नीचे का पानी रहता है उसको हमें भरना होता है पाइप से। तो पाइप हम निकाल कर रख देते हैं, जैसे ज़रूरत पड़ती है तो खेत में भी लेके जाते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो सामने प्लॉट में भी ले जाया जाता है। तो बस यहाँ पे वही स्ट्रगल जारी है मेरा। और यहाँ पे मतलब कि जैसे होता ना कि वीडियो मेरा थोड़ा सा ओल्ड है, अभी मैंने शूट नहीं किया है। काफ़ी सारे वीडियोस थे मेरे पास जो मुझे निकालना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने जैसे आपको बताया बहुत बार कि मैं कभी भी कोई भी वीडियो शूट करती हूँ ना, तो उसको मैं डिलीट नहीं करती हूँ। आप सबके साथ में मैं ज़रूर से ज़रूर शेयर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम जब वीडियो शूट करते हैं ना तो बहुत मेहनत लगती है ना। तो ये वीडियो अभी हमारा ज़्यादा पुराना नहीं है, 1 वीक होगा। तो यहाँ पे मैं पानी भर रही थी, तो ये पाइप है ना, ये रखे रखे थोड़ा सा बाहर रहता है। अभी मौसम यहाँ पे ठंडा है, उतनी गर्मी स्टार्ट हो गई है, लेकिन उतनी ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुई है। दिन में अगर आप रहेंगे तो नॉर्मली आप सिर्फ बिना स्वेटर के रह सकते हैं, लेकिन सुबह शाम जो है हल्का स्वेटर पहनना पड़ता है। और बारिश भी लगी हुई थी, तो यहाँ पे हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, तो जिस वजह से हो रही थी ठंड। तो मैंने स्वेटर वेयर कर रखा है और बारिश से बचाने के लिए भी कर रखा है, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी। तो मैंने कहा चलो स्वेटर को वेयर कर लेते हैं और अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। और पानी भरना जो है वो बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये वाला पानी ना, जैसे हम नीचे काम करते हैं या जैसे मशीन में कपड़े वगैरह धोते हैं, तो उसमें ये पानी जो है बहुत आसानी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इसको भर के रखते हैं। और बाहर जो गाय का काम होता है उसके लिए ये पानी इस्तेमाल में होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पानी जो है वो भरने के लिए लगा दिया था। उसके बाद मैंने कहा चलो पानी आ रहा है तो मशीन भी लगा लेते हैं। और मशीन हमारी जो ऑटोमेटिक वाली मशीन है वो थोड़ी हैवी लोड की है ना, तो वो लाइट में ही चलती है, और ये वाली जो है वो इन्वर्टर में इजीली लग जाती है। तो मैंने इसमें कपड़े डाल दिए थे। और ये वीडियो जैसे मैं आपको बताई कि ओल्ड वीडियो, उस टाइम पे मेरी सासू माँ जो है वो घर पर नहीं थी, वो अपने मायके गई हुई थी, है ना। तो उस टाइम का ये वीडियो है। तो शेयर करने में मुझे जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और फिर मेरे पास जो न्यू होता है ना
वीडियोस जैसे फेस्टिवल का आ गया, शादी का आ गया, तो वो सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया और ये वीडियो जो है ये ड्राफ्ट में ही रह गया। तो मैंने कहा चलो आज आप सबके साथ में मैं इसको एडिट करके शेयर कर देती हूँ, क्योंकि एडिटिंग में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मैं जब अकेली रहती हूँ ना घर में, तो मैं किस तरीके से काम को मैनेज करती हूँ वो मैं आप सबके साथ में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो मैंने पानी जो है छोटी छोटी बाल्टियों में तो भर दिया खड़े होकर। उसके बाद में मैंने लगा दिया पाइप की धीरे धीरे भर जाएगा, मैं बाकी के काम जो है वो समेट लूँगी। तो ये मशीन मैंने यहाँ पे लगा कर रख दी है और तार भी लगा दिया है इन्वर्टर में। तो बाकी का जो अंदर के काम जब तक मैं समेटूँगी, जब तक जो है ये मशीन में 3-4 चक्कर जो है वो आ जाएंगे। मतलब चक्कर तो हम निकलते बढ़ते भी लगा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने मशीन को लगा दिया था यहाँ पे। और मशीन लगाने के बाद में देखिए सारा पानी जितना मुझे भरना था, जितना ज़रूरी रहता है, वो सारा पानी मैंने भर दिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पे कर दूँगी धुलाई। धुलाई मैं इसलिए करूँगी क्योंकि जैसे बाहर रोड टूटा हुआ है ना, और मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। और बरसात के टाइम पे ऐसा रहता है, जहाँ कच्चा जिधर कच्चा एरिया रहता है उसको पता होगा कि जब हम मतलब बाहर जाते हैं और चप्पल वगैरह वही लेकर अंदर आते हैं, तो उनके साथ में बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। तो वो मिट्टी ना अजीब सा मतलब लगता है और बहुत गंदा सा लगता है देखने में। तो इसीलिए यहाँ पे पानी तो चल ही रहा था, तो मैंने कहा चलो पहले इसकी आंगन की और इसकी सारी धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा गंदा गंदा सा हो गया था। तो यहाँ पे मेन गेट मैंने धो दिया है अच्छे से, जितना मतलब ज़रूरी था वो सारा मैंने धुलाई कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे ही धोऊंगी सारा, पौधों में पानी डालूंगी। और ये रोज़ का ही रहता है, मतलब पौधों में पानी डालना। और मैं आंगन वगैरह में धुलाई मतलब मैं रेगुलरली नहीं करती हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है बरसात वगैरह के टाइम पे, उस टाइम पे धोया जाता है। या फिर कोई फेस्टिवल वगैरह हो गया, या बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि नीड है कि हाँ बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, उस टाइम पे मैं आंगन को धोती हूँ। रोज़ रोज़ मैं नहीं धोऊंगी, क्योंकि मैं अगर इसको रोज़ रोज़ धोने लग जाऊंगी ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटा जो इसको साफ़ करने में लगता है। और उसके बाद में अंदर के बहुत सारे काम हो जाते हैं और इसको धोने में ना कमर दर्द हो जाती है। तो इसीलिए मैं रोज़ रोज़ इसको बिल्कुल भी नहीं धो पाती हूँ। जैसे वीक में एक बार हो गया, अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होगी, तो जिस वजह से मैं सिर्फ वीक में एक बार इसको अच्छे से धो दिया करूँगी। वो भी सुबह के टाइम पे नहीं धुलेगा, क्योंकि 5:30-6 बजे करीब हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है कि आप बाहर बैठ भी नहीं सकते हैं। तो वो मैं शाम के टाइम मतलब पानी भर के रख लिया करूँगी एक्स्ट्रा, तो शाम के टाइम मैं इसकी धुलाई करती हूँ हमेशा। तो इसीलिए मतलब होता है ना कि जैसे हम हर चीज़ को करते तो हैं लेकिन शेयर नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी ऐसा रहता है कि दिखाना भी ज़रूरी रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आलसी टाइप के, जिनको लगता है कि हम काम करेंगे तो हमारा शरीर थक जाएगा, या फिर करना नहीं चाहते हैं। तो ब्लॉग इसलिए रहते हैं कि हम किसी के ब्लॉग या किसी की वीडियोस देखते हैं, तो हमें एक मोटिवेशन सा मिलता है कि ये बंदा इतना सारा काम कर सकता है, अकेला हर चीज़ को मैनेज कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं ज़्यादातर ब्लॉग्स जो हैं वो इसी तरीके के मतलब ना मेरा डेली रूटीन का ही रहता है ज़्यादातर वीडियो। तो जी आज यहाँ पे मैं बाहर धुलाई करने के बाद में जो बर्तन थे इनको वॉश किया, और उसके बाद में अब मेरी स्टार्ट हो जाती है अंदर की क्लीनिंग। तो ये बर्तन है ना, मैं इनको अभी रैक में नहीं लगाऊंगी, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे धोकर रख दिया है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में काम करना होता है। जब मैं घर में अकेली रहती हूँ तो काम मैं सारे मैनेज करती हूँ, लेकिन थोड़ा मतलब होता है ना कि जैसे मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ साथ में लगा देती हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे थोड़ी टाइम की बचत करनी होती है, क्योंकि मुझे पूजा पाठ भी देखना होता है, बाहर का काम भी देखना होता है। तो इसलिए मैं हर चीज़ को जो है मतलब अपने तरीके से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। अभी मैंने बर्तनों का टोकरा भर के रख दिया है कि जब मैं फ्री रहूँगी उस टाइम पर मैं बर्तनों को खड़े खड़े लगा दूँगी। तो बर्तन को धोने के बाद ऊपर काउंटर टॉप भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, और उसके बाद में रह जाता है किचन में पोछा लगाना, क्योंकि मेरा जो सिंक है ना वो मैंने ऐसे टेम्परेरी सेट करवा रखा है। इसमें कुछ भी सेटिंग नहीं थी किचन में, मतलब टोटी लगवाया वो भी टेम्परेरी, आरओ भी ऐसे ही सेट करवा रखा है, और सिंक भी ऐसी टेम्परेरी मतलब स्लैब को तोड़ के सेट करवा रखा है। तो उसमें थोड़ा बहुत पानी जो रहता है, जैसे मैं काम करती हूँ बर्तन धोती हूँ तो पानी जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है, तो पोछा लगाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी रहता है।
और उसके बाद में मैं लगा लूँगी अपने रूम में भी पोछा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और मैं मेरे रूम में मतलब डेली ही पोछा लगाती हूँ, एक दिन भी स्किप नहीं करती, चाहे कितनी भी सर्दी हो, चाहे बरसात हो, कुछ भी हो, मेरे रूम में मैं पोछा ज़रूर लगाती हूँ। क्योंकि हम लोग खाना जो है वो नीचे बैठकर खाते हैं, और भी एक सौ छोटा है, जैसे कोई सामान गिर गया है, टॉफ़ी गिर गई, बिस्किट गिर गया, तो ये बहुत जल्दी मतलब उसको फेंकता नहीं है, कोशिश करता है कि मैं खा लूँ। जैसे अगर हमने देख लिया तो हम इसके हाथ से लेकर फेंक देते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने रूम में पोछा लगाती हूँ कि बाल वगैरह कुछ भी पड़ा ना हो। तो बच्चा है ना छोटा, तो इसलिए हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे पूजा घर में भी पोछा लगा देंगे। और पोछा मैं हमेशा हाथ से ही लगाती हूँ, पोछा हाथ से ही लगाना चाहिए, बैठकर लगाना चाहिए। एक तो हमारी जो मांसपेशियाँ रहती है वो थोड़ा अच्छे से सर्कुलेट होती है, मतलब हमारा ब्लड अच्छे से पूरी नसों में चलता है, हमारी बॉडी जो है वो पूरी एक्टिव होती है ना। तो और पेट के लिए जैसे बेली फैट बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है, तो उसके लिए भी जो रहता है मतलब बहुत अच्छा रहता है बैठकर पोछा लगाना। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे घर में पोछा लगा दिया था। उसके बाद में इतने सारे कपड़े जो थे मैंने मशीन में चक्कर लगा लगा कर टप भर लिए थे। 2 बाल्टी भरी हुई हैं, 2 टप भरे हुए थे। इन सबको जो है मैं धो लूँगी, क्योंकि जो सर्दियों के कपड़े अब तो वो इस्तेमाल होने वाले हैं नहीं, तो उनको धो धो के जो है उठा कर ही रखना है। तो बस वही काम रहता है हमारा। और जब सर्दी आती है तो निकालने पड़ते हैं, जब सर्दी जाती है तो धोकर फिर दोबारा से उनको रखना पड़ता है। और मेरे घर में सबसे ज़्यादा कपड़े जो है आपको वाइट ही देखने को मिलेंगे, जो रहते हैं मेरे ससुर जी के। सबसे ज़्यादा कपड़े वही गंदे करते हैं, उनके ही कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि एक तो उनका खेत मिट्टी का जो काम रहता है वो हो जाता है, प्लस फैक्ट्री का भी हो जाता है। तो कपड़े जो रहते हैं वो उनके बहुत ज़्यादा रहते हैं, प्लस यक्सू के भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इस बीच मैंने यहाँ पे जो बेडशीट वगैरह बहुत ज़्यादा निकाली हुई थी, जिनको मैंने क्योंकि फेस्टिवल आता है ना, तो सारे काम जो है वो बढ़ जाते हैं। सारे कार्टन्स वगैरह धोने पड़ते हैं, बेडशीट वगैरह धोनी पड़ती है, सारी साफ़ सफाई जो है वो करनी पड़ती है। और अकेला इंसान जब करता है ना, तो वो ये सोचता है कि जितना काम हम एक बार में समेट सकते हैं उतना को हम समेट ले, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जी यहाँ पे मेरे कपड़े जो है वो धुल चुके थे, मैंने नहा लिया है। और अब चलेंगे हम अपनी पूजा पाठ की तरफ। तो यहाँ पे मैंने आसन जो है वो बिछा लिया है। उसके बाद में मैं लेकर आई हूँ जल चढ़ाने के लिए। तो जल पहले मैं मंदिर में रखती हूँ, उसके बाद में मैं लेकर जाती हूँ बाहर चढ़ाने के लिए। तो पहले हम लगा लेते हैं जोत, और उसके बाद में फिर चलेंगे हम बाहर की पूजा करने। तो यहाँ पे मेरी अंदर की पूजा जो है वो हो चुकी है, जोत बत्ती मैंने कर लिए है। और अब हम चलेंगे बाहर की तरफ, अपना जो हम बाहर का पूजा पाठ रहता है वो करेंगे, जल चढ़ाएंगे भोले जी पे, और सूरज भगवान को हम जल देंगे। तो आज का जल मेरा थोड़ा सिंपल सा है, इसमें मैंने सिर्फ अक्षत डाले हुए हैं और कुछ भी नहीं डाला। और आप चाहें तो इसमें पंचांग भी बना सकते हैं। पंचांग मैं डेली नहीं बनाती हूँ, मतलब 1 दिन 2 दिन के बाद में मैं चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे साथ साथ में हमारा सूरज भगवान को भी मैंने जल दे दिया है। और उसके बाद में अब मैं आ चुकी अब चलते हैं हम किचन में। तो ये बर्तन जो मैंने वॉश करके रखे थे, इनको मैं लगा लूँगी एक एक करके रैक में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये बर्तन मैंने इसलिए रख दिए थे क्योंकि मुझे संभालना था बाहर का काम भी। जो गाय के लिए गोबर वगैरह उठाने वाली आती है ना, तो उनको देखना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, और वो मतलब छोटे मोटे काम जो रहते हैं वो उनको मतलब खड़े होकर करवाने पड़ते हैं। तो मैं अपने काम को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी जब तक बर्तन मैं रैक में सेट करूँगी, मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी बना लेती हूँ अपने लिए 1 कप चाय। तो मेरे काम जो रहते हैं वो ऐसे ही रहते हैं। मैं कभी भी किचन में, चाहे मैं खाना बना रही हूँ, चाहे मैं कोई छोटा मोटा काम कर रही हूँ, तो उसके साथ में एक काम मेरा हमेशा एक्स्ट्रा ही आपको देखने को मिलेगा कि मैंने एक काम किया है तो दूसरा काम मैं कैसे मैनेज करती हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपके साथ में जो मैं कर रही हूँ, जो बिगिनर्स होते हैं जिनको काम करना नहीं आता, वो हमारी वीडियो से बहुत ईजीली सीख सकते हैं। तो बस उन्हीं के लिए रहता है हमारे वीडियोस।
तो देखिए यहाँ पे मैंने बर्तन जो है वो सेट कर दिए हैं और साथ में बनने के लिए रख दिया अपने लिए चाय, क्योंकि सुबह में मैं सोकर उठती हूँ, उसके बाद 1 कप चाय लेने के बाद सारा काम फिनिश करने के बाद मैं चाय लेती हूँ, या फिर मतलब खाना वगैरह जो रहता है मेरा वो रहता है। तो मतलब हर चीज़ को मैं, जैसे मैं अगर खाना खा लूँगी ना तो मेरे से काम नहीं हो पाता है बिल्कुल भी। ऐसा लगता है कि मतलब हमारी बॉडी कितनी ज़्यादा हैवी सी हो गई है। तो यहाँ पे मेरे बर्तन जो थे वो सेट हो गए और तब तक मेरी चाय भी बनकर रेडी हो चुकी है। और चाय बनने के साथ साथ ही आज की वीडियो का भी हम एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।